हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं दीप्तेश और बॉलीक्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुकी है अभिनेत्री काजल चौंकर जी। काजल जी ने हाल ही में मशहूर टीवी चैनल स्टार प्लस के शो चीकू ये इश्क नचाए से अपना टीवी डेब्यू किया है और वे काफी सारी टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम कर चुकी है। उन्होंने व्हाट्सएप की एडवर्टाइजमेंट में भी काम किया हुआ है। तो काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में। थैंक यू थैंक यू। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप स्टार प्लस टीवी चैनल के सीरियल चीकू ये इश्क नचाए से आपने अपना टीवी डेब्यू किया है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। या तो मैं जानना चाहूंगा और दर्शकों को भी जानने के लिए इच्छुक है कि आप अपने किरदार के बारे में बताइए, इस सीरियल में आपका रोल क्या है? सो बेसिकली ये जो कैरेक्टर है, तो मेरे कैरेक्टर का नाम है सारा। एंड दिस गर्ल, शी इज ट्राइंग टू फिट इन। मतलब उसके उसकी जो दोस्त जैसे वो करते हैं, जैसे वो बिहेव करते हैं, तो ये भी वैसे ही अगर वो किसी को बुली कर रहे हैं तो ये भी उसमें घुस रही है, ये भी वही कर रही है। शी इज बेसिकली ट्राइंग टू फिट इन, नॉट सो कॉन्फिडेंट, मतलब इसको कोई भी डोमिनेट कर सकता है। तो बेसिकली ऐसा कैरेक्टर है। So it was very amazing to play this character ओके। because I'm तो totally the opposite of what I'm playing. So it was amazing. तो इस सीरियल में आपको वर्क कैसे मिला, किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी? So basically, I was trying for TV serial थोड़े कुछ महीनों से, not महीनों से, दिन से, and I tried for मिनी। उसमें जो कैरेक्टर है एक मिनी, उसके लिए मैंने ट्राई किया था, but because of the looks and all कुछ हो नहीं पाया। But they casted me for a role of उसी मिनी का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड के लिए उन्होंने मुझे कास्ट किया। And one of a good casting guy है जिसने Gary, he casted me for the serial, and yeah, that's how I came into this. ओके। तो आपका ऑडिशन कैसा रहा था इस रोल के लिए? मेरा ऑडिशन, लाइक आई सेड कि इस कैरेक्टर के लिए बेसिकली नहीं हुआ था। आई गेव माय ऑडिशन मिनी के लिए, बट बिकॉज ऑफ लुक्स अगेन वो हुआ नहीं। तो मैंने जिस रोल के लिए दिया था वो नहीं हुआ, बट उसके दूसरे उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए हुआ, एंड उसके लिए मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। आई जस्ट गॉट इन। ओके, राइट। तो तो टीवी सीरियल में डेब्यू करने का मौका मिले, ये हर किसी का सपना होता है। और स्टार प्लस जैसे बड़ी टीवी चैनल के शो से काम करने का मौका मिले, ये तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो जब आपको पता चला कि आप फाइनली ये कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हो, आप इस शो का हिस्सा बनेंगे, तो उस टाइम पे आपको कैसा महसूस हो रहा था? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा ही थोड़ी सी नर्वस हो गई थी कि सच में हुआ है नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि मुझको पहले मैं पहले शूट में पहुंचूं, तब मैं सबको बताऊंगी कि हाँ मैं शूट कर रही हूँ फाइनली। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड, आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई वाज थोड़ा सा नर्वस कि टीवी सीरियल है, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग, तो हाउ आई डू एंड ऑल। तो वो था, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड। I got really excited कि I'm finally doing something, and that too for such a big platform. It was very amazing. ओके। तो जब आप इस रोल के लिए फाइनल हुई, आपको पता है कि आपको दूसरे दिन शूट पे जाना है, तो जब आपने ये बात अपने फैमिली मेंबर्स को बताई, अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताई, तो वो लोग का रिएक्शन कैसा था? They were really proud. They were like, अरे बाप रे सच में हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया। like टीवी सीरियल, मैंने कहा हाँ टीवी सीरियल, and then they were really excited. My mom was actually very excited because she's a big time fan of TV drama. And जब मैंने उनको बताया कि ये स्टार प्लस के लिए है, तो she was like स्टार प्लस। मैंने कहा, so she was very excited, and everybody was very excited, everybody was really proud, and yeah, that too, everybody was very nice, they were happy. तो ये जो शो है 2021 से स्टार प्लस चैनल पे आता है। पहले इसका नाम था चीकू की मम्मी मम्मी जी। डूब, और उसके बाद ये हो गया चीकू ये इश्क नचाए। और ये सीरियल ने अभी 10 साल का जंप भी किया हुआ है। तो आप पहले ये सीरियल देखा करती थी, और अगर देखा करती थी तो आपने कभी सोचा था कि आप इस शो में कभी हिस्सा बनेंगी? एक्चुअली आई डिड, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। लाइक आई एम नॉट फैन बट मैं बहुत फॉलो करती हूँ ऑल रियलिटीज, टीवी ड्रामा, टीवी सीरियल, एवरीथिंग आई फॉलो देम।
एंड आई डिड गो थ्रू, मैंने एक बार सुना था चीनी की मम्मी दोस्ती एंड इमली, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स मैंने देखे थे, बट मैंने कभी सोचा नहीं था दैट आई विल बी पार्ट ऑफ इट, नेवर, 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 बट मैंने देखा था। या तो आप पहले टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम किया करती थी, वहां पे एक दो दिन का शूटिंग होता था, और आप अभी डायरेक्टली टीवी सीरियल में काम करना आपने शुरू कर दिया है, जहां पे सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक की शिफ्ट होती है, 12 12 घंटे, 12 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट से निकलकर यहाँ पे काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली वहां पे एड में जैसे होता है ना कि यू हैव दिस थिंग कि ये इतना इतना प्रोडक्ट है या जो भी है उसको दिखाना है, बट इसमें यू आर शोइंग योर स्किल्स, एंड टीवी सीरीज इज ऑल अबाउट योर स्किल, योर एक्सप्रेशंस, योर एक्टिंग स्किल्स, वॉट एवर यू वांट कॉल इट। तो बहुत ही ज्यादा लाइक ऊपर नीचे का फर्क है, तो इट वाज वेरी अमेजिंग, एंड मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे करूंगी, क्या होगा, बट द सेट एंड द टीम वाज सो काइंड, सो वार्म, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, वैसे कभी लगा ही नहीं कि आई एम आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, है एक्चुअली। तो आप को डेली शूट करना होगा, करते रहते हो, आप डेली जाते रहते हो, तो शूटिंग के दौरान का कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा एक्सपीरियंस अब तक हुआ हो जो आप शेयर कर सकते हो? हाँ बहुत, लाइक हम सेट पे इतना मस्ती करते हैं, बट आई रिमेम्बर लाइक अगर समथिंग वेंट टू माय हार्ट इज, हम इतना ज्यादा क्लोज हो गए हैं एक दूसरे के साथ, इतना ज्यादा। एंड चीकू जो सिमरन है, जो लीड कर रही है, उस मेरा एक सीन था जिसमें, सो बेसिकली शी ड्रीम्स की वो बोल नहीं पाती है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, तो वो बोल नहीं पाती है, तो वो सपने देखती है कि मैं अगर इसको मजा चखाऊंगी तो कैसे चखाऊंगी, तो वो सपने देखती है। तो एक सीन ऐसा था कि वो सपना देख रही है कि वो मुझे आके ना मेरा मुंह ऐसे पकड़ के एंड शी फीड्स मी समथिंग। तो आई हैड अ वेरी हार्टफेल्ट एक्सपीरियंस कि कोई ऐसे भी सिचुएशन से जाता होगा कि वो अपने इस दिमाग में सोच रहा है कि वो ऐसे करेगा बट कर नहीं पाता है, एंड आई वेंट थ्रू दैट, तो वो मेरे लिए बहुत ही हार्टफेल्ट था, आई टच, मेरा हार्ट टच हो गया था विद दैट सीन, एंड आई वाज वेरी ऑनर्ड कि मुझे वो करने मिला, तो आई वाज वेरी, दैट एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस, so that is what something I will carry आगे। एंड एज एन एक्टर भी ऐसे रोल करना, ऐसा सीन करना इज वेरी डिफिकल्ट कि somebody else is doing, like कि कोई तुम्हारा मुंह पकड़ रहा है एंड समथिंग लाइक ठूस ठूस रहा है तुम्हारे मुंह पे खाना, तो दैट सीन टच माय हार्ट। राइट। तो इस सीरियल के जो को आर्टिस्ट है, जो डायरेक्टर है, उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये सारे जितने भी मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इट इज अमेजिंग टू वर्क विद देम, इतना फैमिली जैसा बॉन्ड हो गया हमारा। हम एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं कि आई विश अगर कोई आएगा नहीं सेट पे तो हम उसको परेशान कर देते कि नहीं तू आ जा, अगर 1 घंटे के लिए भी है तो आ जाओ, लाइक वी हैव क्रिएटेड वो बॉन्ड, एक फैमिली जैसा बॉन्ड बन गया है सबके साथ। और आई डोंट थिंक सो ये जल्दी होता है, बिकॉज मैंने जितना भी टीवी टीवी ड्रामा या टीवी सीरियल देखा है, वो सारा फैमिली के ऊपर बेस है, लाइक फैमिली ड्रामा या फिर कोई और, लाइक एवरीथिंग इज अबाउट फैमिली एंड उसी से रिलेटेड होता है, बट ये एक कॉलेज स्टोरी है वेयर सारे हमारे सेम एज के लोग हैं, और मस्ती है, इतना इतना सेट पे हम मस्ती करते हैं, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि वी आर ऑन सेट, वी इट्स लाइक आ होम नाउ, वो सेट अभी हमारा घर बन गया, तो इट्स वेरी या अमेजिंग टू वर्क। तो ये जो सीरियल है नॉट इसने जस्ट 10, नॉट जस्ट को एक्टर, and I said ki not just co-actors, everybody, the director, producer, DOP, everybody is so close to us, like everybody. तो ये जो सीरियल है इसने 10 साल का जंप किया है, और अभी ये जो सीरियल है वो बॉडी शेमिंग के ऊपर इसका जो ट्रैक चल रहा है, उसके लिए ये सीरियल का ट्रैक है। तो बॉडी शेमिंग का आपको कभी भी सामना करना पड़ा है, और उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, आपके व्यूज क्या है बॉडी शेमिंग के ऊपर? आई थिंक ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कि टीवी सीरियल बहुत सारे लोग देखते हैं, एंड स्पेशली
हर घर में होता है ये टीवी सीरियल, एंड ये हर घर में तुमको एक मैसेज दे रहा है. दिस टीवी सीरियल हैज कम अप विद अ वेरी वेरी वास्ट, बहुत बड़ा एक जो कोई जल्दी बात नहीं करता है, एंड हर कोई इस चीज से गुजरा है. लाइक मी टू, आई हैव बीन टू दी दिस प्रॉब्लम टू. हर कोई इस सिचुएशन से एक बार ना एक बार अपनी जिंदगी में गया है. एंड ये टीवी सीरियल नॉट जस्ट ये तुमको सिर्फ ये घर की कहानी, या फिर सिर्फ अंदर फैमिली के साथ क्या हो रहा है वो नहीं बता रहा है. इट इज शोइंग पूरे ऑडियंस बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, तुम अगर 10 लोग को देखो तो उसमें से 9 लोग ये एक्सपीरियंस किया है उन्होंने. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया और नाइस कॉन्सेप्ट टू कम अप विद इन अ टीवी सीरियल. इट्स अ वेरी बिग मैसेज फॉर एवरीबडी कि हाउ यू कैन कम अप विद ये, इससे बाहर तुम कैसे आ सकते हो. एंड द कॉन्फिडेंस चीकू हैज कि इतना सब कुछ हो जाता है फिर भी शी गेट्स अप एंड देन शी फाइट्स बैक, व्हिच इज व्हाट वी ऑल शुड डू. इफेक्ट होते हैं ऑफ कोर्स, चीकू भी इफेक्ट, मतलब वो दिखा रहे हैं इस टीवी सीरियल में, चीकू भी इफेक्ट हुई है बहुत बार. हर कोई इफेक्ट होता है. ये सिचुएशन ही ऐसा है, ये प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको इफेक्ट हो जाता है, बिकॉज बॉडी इज समथिंग वेरी पर्सनल. एंड somebody talking about your body is very wrong, और वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है. तो आई थिंक दिस टीवी सीरीज हैज कम अप विद अ वेरी बिग मैसेज, और ये हर जगह पहुंचना चाहिए. या तो यहाँ पे आपके काफी सारे फैंस हैं और आपके काफी सारे नए फैंस अब बन भी गए हैं और वो लोग आपके बारे में जानना चाहते रहते हैं. तो मैं चाहूंगा कि अभी आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे करूं. या तो ओके. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स का नाम क्या है और वो लोग क्या करते हैं. So my mom, she's Kalpana Chonkar, and my dad is Sanjay Chonkar. My dad has been like he passed away जब मैं बहुत छोटी थी. और my mom is a business woman, वो पुणे में है, and she has her own business. And I don't mind उनका business में कुछ भी मैं नहीं करती हूँ, मैं related ही नहीं हूँ. So yeah, she's a business woman. तो आपके कोई सिबलिंग्स हैं. नहीं, अकेली. आवाज में फिर से आप रिपीट करेंगे. हेलो. नहीं नहीं, हाँ I don't आप. have any sibling. ओके. तो आपका बर्थडे कब आता है, कौन सी डेट को, कौन से महीने में आपकी 30 बर्थडे. 30 अप्रैल अब आने वाला है. राइट, अभी आपका बर्थडे एक महीने बाद आ जाएगा. राइट. तो आपका होम टाउन कौन सा है, आप कहाँ से और आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई है. आई वॉज बॉर्न बॉट अप मुंबई में, एंड स्कूलिंग मैंने मुंबई से ही की है. और मैंने गोवा में फर्स्ट सेकंड किया था, एंड फिर आई केम बैक मुंबई, एंड फिर मेरी स्कूलिंग मुंबई से हुई है. ओके. और आपका एजुकेशन क्या है, आप कहाँ तक आप पढ़ी है. सो आई डिड इंजीनियरिंग बैंगलोर से, एंड फिर मैं इंजीनियरिंग में इतनी खास नहीं थी, तो आई ड्रॉप्ड आउट एंड आई डिड एविएशन दिल्ली में. ओके. तो एक्टिंग की आपने कोई इनिशियल ट्रेनिंग ली है या फिर आप मॉडलिंग करते हुए एक्टिंग के अंदर आ गई है. एक्चुअली आई हैव नेवर डन मॉडलिंग, मेरा कभी कोई इंटेंशन नहीं था मॉडलिंग का. एंड एक्टिंग में ही आई वाज मोर फोकस्ड. एंड वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड आशीष भारद्वाज, ही इंट्रोड्यूस्ड मी उनके टीचर से, व्हिच इज राजेश कुमार सिंह. एंड उनकी एक्टिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन की थी, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. ओके. तो आपका कोई रोल मॉडल है, अगर है तो कौन है. मेरा रोल मॉडल एक्चुअली अभी फिलहाल is Ashish Bhardwaj, who is a very good actor. He's a very close friend of mine, and I really look up to him, like how he works and how he is. I really look up to him. और आपकी फेवरेट अभिनेत्री कौन है बॉलीवुड में से. ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं, बट आई रियली लाइक आलिया भट्ट. आलिया भट्ट. राइट. तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और आपकी फेवरेट नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कौन सी है. Movie all time favorite is Chup Chup Ke, and because of course the comedy and the fun part in it. चुप चुप के मैं हमेशा कभी भी देख सकती हूँ, और मैंने आई थिंक 10 बार से ज्यादा देखी है, और मैं उसे 10 बार देख सकती हूँ. एंड नेटफ्लिक्स सीरीज आई थिंक आई विल ऑलवेज गो विद फ्रेंड्स.
फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एंड टीवीडी, वैम्पायर डायरीज। तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है? म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट तो आई एम श्योर होगा ही। Yes, of course है। So I am a big fan of Beyonce and Shakira, और Sonu Nigam is one of my really favorite singer. तो आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है जहां पे आप जाना चाहते हो या जहां पे आप बार बार जाते भी रहते हो? मेरा फेवरेट प्लेस अभी तक मुंबई ही है, और आई थिंक मुझको कभी ऐसे लगा कि मुंबई के पास जाना चाहिए। इट्स अ वेरी अमेजिंग सिटी एंड आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट मुझको हर बार मुंबई खींच लेता है। तो आई थिंक अगर मुझे वेकेशन भी करना है, आई विल ऑलवेज प्रिफर मुंबई। आपका फेवरेट फूड कौन सा है कि जो आपको बहुत ही पसंद होता है और जिसके बिना आप रह नहीं सकते? ऐसे तो स्पेसिफिक नहीं है, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ फूड। मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कभी भी खा सकती हूँ, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक फूड मील की मुझे चाहिए, तो या। ओके। आप काफी फिट है, आपकी स्किन भी काफी अच्छी है, आप काफी ब्यूटीफुल हो और चेहरा भी आपका ग्लोइंग है। तो आपका फिटनेस और ब्यूटी रिजिम क्या है? आप क्या मेरा फॉलो करते हो? मेरा ऐसा कोई भी रेजिम नहीं है जहाँ पे मैं वर्कआउट वगैरह करती हूँ। मैं बहुत खाती हूँ, पता नहीं कैसे नहीं लगता, बट मैं बहुत खाना खाती हूँ। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय स्किन, तो आई कीप इट वेरी, आई डोंट अप्लाई टू मच। मेरा ऐसा कोई भी स्किन रूटीन नहीं है। जस्ट आप क्लेंजिंग एंड टोनर वगैरह अपनी बेसिक चीजें लगा सकते हैं, दैट इज ऑल। ज्यादा कुछ आप ज्यादा करोगे उतना ही इफेक्ट करेगा। सो आई डोंट थिंक सो यू शुड बी मोर कॉन्शियस। इट्स ऑल अबाउट इनर थिंग, यू नो। आपका आप अच्छा खा रहे हो, हेल्दी हेल्दी खा रहे हो, और टाइम पे खा रहे हो, तो आई थिंक वो बाहर दिखेगा। तो काजल जी, आपको आपका डेब्यू टीवी शो तो मिल गया है और आपकी टीवी इंडस्ट्री में आपका सफर शुरू भी हो चुका है। तो आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद आप अपने आप को एज एन एक्ट्रेस और एज एन एक्टर आप कहाँ पे देखना चाहते हो? आई थिंक आई सी माई सेल्फ डूइंग a very good Bollywood movie, or I'll say a very good TV serial, because that is what I am into. So I would be, very happy to do that. That is what I would like to see in myself. Actually, I am not a person जो 10 साल का सोचता हो, या तो फिर इतना आगे का सोचता हो, बट अगर ऐसे सोच लिया जाए, तो फिर आई थिंक आई वुड सी माई सेल्फ एज अ वेरी गुड एक्टर, बस। और बॉलीवुड में कौन से आपके फेवरेट डायरेक्टर या एक्टर है कि आपको लगता है कि हाँ, उनके साथ तो आपको काम करना ही है? Ayan Mukherjee is somebody I really follow. उनकी मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये जवानी है दीवानी, समथिंग आई रियली लाइक्ड, एंड आई थिंक ऐसी कोई मूवी होगी तो आई वुड रियली लव टू डू। एंड एक्टर, आई वुड रियली लव टू वर्क विद अक्षय कुमार। Like, I would love, it will be an honor to share a screen with him. तो काजल जी, काफी सारी लड़कियां हैं जो ये इंस्टा लाइव देख रही है और उसके बाद इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी वो लोग देखेंगी। तो जो लोग आपकी तरह फ्रेशर है पर वो लोग आपकी तरह इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, टीवी शो या फिल्म कहीं पे भी वो भी एक छोटा मोटा रोल या बड़ा रोल भी लेना चाहती है, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे और उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और Keep काफी पेरेंट्स trying. कहते हैं कि ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए इतनी सेफ नहीं है, तो उस पर भी आप क्या कमेंट करोगे? आई थिंक अगर आप स्मार्ट हो, आपको पता है आपको कैसे क्या करना है, और आप उसमें फोकस्ड हो, तो आई थिंक आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपके लिए हर चीज, हर हर टाइम, कोई किसी भी टाइम सही होती है। एंड इफ यू नॉट गिव अप, यू नो, कभी ऐसे हो जाता है कि समटाइम्स यू गेट डीमोटिवेटेड कि हाँ, एक बार रिजेक्ट हो गए, 2 बार, ये इंडस्ट्री ऐसा है वेयर यू विल गेट रिजेक्ट। तुमको रिजेक्शन बहुत ज्यादा तुम फेस करोगे। So I don't think so कि you should never give up. You can do it. You should believe in yourself, and keep going. Just keep going. Believe in yourself and keep going. You will get what you want. अगर आपको वो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। ओके। तो काजल जी, एक दिन बाद अभी वुमेन्स डे है,
तो वुमेन्स डे के अवसर पर आप लोगों को और खास करके महिलाओं को, लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? Um, Not just women. I mean, I think I will say men. Be. I mean, they feel. I should say this. कि they should not feel left out. तो Happy Men's Day too. कल आप Men's Day भी celebrate कर सकते हैं. It's not just women. We all are together है ना. ऐसे नहीं है. तो I think I will just say कि believe in yourself and ऐसा मत सोचो that you are left out or you are समथिंग तुम कुछ कर नहीं सकते या फिर you're demotivated कि मेरा कुछ नहीं होगा ऐसे नहीं है तुम्हारा बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम वो करना चाहती हो you want that you can take that believe in yourself have that confidence and you will rock the world. ओके, तो काजल जी काफी सारे आपके फैंस हैं जो आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ये लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो आपके फैंस को आप क्या संदेश देना चाहते हो? I would say that keep supporting me, keep loving me और अभी अभी इतने कम समय में मुझे इतना सारा प्यार मिला. I was not expecting this and I am really grateful. I'm very honored. मुझे बहुत ज़्यादा ही मैं इमोशनल हो गई थी कि इतना सारा प्यार मिला मुझे and बस आने दो आपका प्यार and I'll keep supporting you guys, keep supporting me and yeah, that's it. I love you all. तो काजल जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ बॉलीवुड के इस लाइव चैट सेशन में जुड़ी और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, नए नए शो करते रहे, नए नए प्रोजेक्ट करते रहे और मेरे साथ इस तरह से लाइव चैट सेशन में जुड़ती रहे. तो काजल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच. Thank you. It was nice talking to you. सेम हियर.